हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अंडा मसाला, अंडा करी तो बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हटके, एकदम यूनिक स्टाइल में अंडा भुना मसाला। और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ कि इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो पूरे इंटरनेट पे आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और ये इतनी जबरदस्त बनती है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे और आपको इसे खा करके मजा ही आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अंडा भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडों को उबाल लेना है। मैंने यहाँ पे 5 अंडा लिया है और इसे उबाल लिया है। अब क्या करना है, अंडों को छील लेना है। तो अंडों को बहुत अच्छे से छीलना है। तो मैंने यहाँ पर 5 जो अंडे लिए थे वो सारे अंडों को मैंने छील लिया है। अब छीलने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें कट्स लगाना है और हमें अंडे के दोनों साइड में कट्स लगाना है। तो पहले एक साइड में हमें 4 से 5 लाइन करते हुए कट कर लेना है और उसी अंडे के सेकंड साइड में भी दूसरे तरफ भी हमें पलटते हुए इसके ऊपर कट्स लगा देना है। इससे ये होगा कि जब हम इस अंडे को मसाले में डालेंगे तो मसाला जो है वो बहुत अच्छे से अंडे के अंदर चला जाएगा और अंडा जो है वो खाने में फीका नहीं लगेगा, अंदर से भी वो मसालेदार लगेगा। तो इस तरीके से हमें सारे अंडे के ऊपर कट लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए थे, पांचों अंडे के ऊपर इस तरीके से कट कर लिया है। हमें अंडे को फ्राई नहीं करना है। इसे क्यों फ्राई नहीं करना है मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर अंडे को हमने अच्छे से कट्स लगा दिया है, इसे अब साइड में रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अंडा भुना मसाला की जो रेसिपी है वो एकदम हटके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ब्राउन प्याज। यहाँ पर एक प्याज को आपको डीप फ्राई कर लेना है और इसे एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है और फ्राई करके इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है, वो एकदम क्रिस्पी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अंडों को मैरिनेट करना है। तो भुना मसाला में हमने अंडे को इसलिए फ्राई नहीं किया था क्योंकि हमें इसे मैरिनेट करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखना है। अब हमें सभी अंडे को मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसी के साथ साथ हमने जो प्याज को ब्राउन करके रखा था उसे ऐड करना है। और यहाँ पर लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने क्रीम ऐड किया है। अगर आपके पास घर का क्रीम हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं, यानी कि मलाई। मैंने मार्केट वाली मलाई का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच चिकन मसाला। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है। और नमक डालने के बाद अब इसमें लगभग 1 चम्मच हमें तेल डाल देना है। तेल डालने के बाद में अब सारी चीजों को अंडे के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अंडे जो है वो बहुत सॉफ्ट है तो वो टूट जाएंगे, इसलिए हल्के हाथ से हमें अंडों को मैरिनेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसे हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसकी जो प्रोसेस है, मेकिंग है, वो एकदम ही डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अंडों को मैरिनेट करके साइड में रखा है। अब चलिए इसके लिए एकदम चटपटा सा भुना मसाला बना लेते हैं। भुना मसाला बनाने के लिए हमें जितनी भी कुकिंग है वो एकदम लो फ्लेम पे करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और तेल जो है वो हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तभी हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 तेज पत्ता और 1 सिनेमन स्टिक डाल देना है, यानी कि दालचीनी। और इसी के साथ साथ 6 से 7 हमें काली मिर्च ऐड कर देना है और 1 लाल वाली मिर्ची ऐड कर देना है। इस भुना मसाला में खड़े मसाले का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है और किसी भी खड़े मसाले को हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप अंडा भुना मसाला बना रहे हैं, सारी जो कुकिंग होगी वो लो फ्लेम पे ही होगी। लो फ्लेम पे ही हमें सारी कुकिंग करनी है और इस मसाले को भी हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जितने भी खड़े मसाले ऐड किए थे वो सारे के सारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हमें ऐड कर देना है आधा छोटा चम्मच हींग। हींग को हमें पहले ऐड नहीं करना है, सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद ही ऐड करना है, वरना हींग जो है वो जल जाएगा। तो अब हमें इसमें और मसाले ऐड कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है और भूनने के लिए इसे हमें कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें लो पर रख के ही इसे भूनना है। जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल नहीं जाता तब तक हमें इसे भूनते रहना है। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान देना है कि सारी जो कुकिंग है हमको लो फ्लेम पर ही करना है। अब हमें इस मसाले में ऐड कर देना है 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच से ज्यादा बेसन हमें ऐड नहीं करना है
और बेसन डालने के बाद में इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक कि आप देखेंगे कि हमारे जो मसाले हैं उसमें झाग ना आने लगे। तब तक इस बेसन को हमें भूनना है। बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए तब तक भूनना है, मतलब लगभग 1 से 2 मिनट तक इस बेसन को भूनना है। तो बेसन जो है वो भून चुका है। अब ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल किया है। आप जिस तरीके से मसाला बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। टमाटर को भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। धनिया जीरा का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, और इसी के साथ साथ में ऐड कर देंगे देगी मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी मसाला ऐड किया है इसलिए हमने यहाँ पर ज्यादा मसाला ऐड नहीं किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। और मसाले में बहुत अच्छा सा कलर आए इसके लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है लगभग 1 चम्मच काश्मीरी रेड चिली का पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है हमारी ग्रेवी में। अब इसे तेल के साथ में बहुत अच्छे से पका लेना है, और जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें इस मसालों को पकाना है। और इस रेसिपी में मेन काम यही है कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, तभी हमारा अंडा भुना मसाला बहुत टेस्टी, बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनता है। तो मसालों को हमें लो फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, और इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना। और जैसे ही मसाला लगने लगे इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर तेल भी सेपरेट होने लगा है और कितने अच्छे से हमारे जो मसाले हैं वो पक रहे हैं। तो बस इसी तरीके से इन मसालों को हमें भूनते रहना है जब तक कि ये एकदम परफेक्ट दिखने ना लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हमने जो अंडों को मैरिनेट करके रखा था उस अंडे को हमें एक एक करके इस मसाले में डाल देना है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमें अंडों को क्यों फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने अंडे को मैरिनेट करना था इसलिए हमने अंडों को फ्राई नहीं किया है। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो अंडे को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अंडा फ्राई करने के बाद में आप जो मैरिनेट करेंगे तो ये मैरिनेशन जो है वो अंडे के ऊपर कोट नहीं होगा। इसके लिए हमें अंडे को बिना फ्राई किए हुए ही इन मसालों में डालना है, और अंडे के ऊपर हमने जो कट्स लगाया है उससे ये मसाला अंडे के अंदर तक जाता है, जिससे कि ये अंडा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इस तरीके से हमें मैरिनेट किया हुआ अंडा मसाले में डाल देना है, और मसाले के साथ अंडे को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए भून लेना है लो फ्लेम पे। और अगर आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग आधा कप। और मैंने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि मसाला जो है वो अंडे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, बस इसके लिए मैंने पानी ऐड किया है। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। अब जो मैंने पानी ऐड किया है इसे हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद लगभग 10 मिनट और पका लेना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। हमारा अंडा भुना मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और लास्ट में हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस इसी तरीके से हमारा अंडा भुना मसाला बन करके रेडी हो गया है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि इसकी जो मेकिंग है, इसका बनाने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ब्राउन प्याज, यानी ये तला हुआ प्याज। उसे आपको फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है, और उसे फ्राई करके साइड में रख लेना है। और अंडा भुना मसाला बनाने के लिए आप जितना ज्यादा मसाला भुनेंगे ये उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो आपको बस इस चीज का ध्यान देना है। अंडा भुना मसाला बनाए तो हमेशा ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करें, और इसका जो मसाला है वो एकदम लो फ्लेम पे आपको पकाना है, तो ये बहुत ही मजे का बनता है। और इस अंडा भुना मसालों को आप रोटी, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। आप डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, कभी भी बनाएं। और जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो यकीन मानिए आप इसे बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के